उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। सभी को उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से सभी दर्शकों को दीपावली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि दीपावली क्या है। पंचांग के अनुसार अगर माना जाए तो कार्तिक माह के अमावस्या तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर इस साल को दोपहर 3:52 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 1 नवंबर को संध्या काल 6:16 पर समाप्त होगी और उसी समय के दरमियान दीपावली का शुभ त्यौहार मनाया जाएगा। पुराणों के कहा गया है कि दीपावली का त्यौहार को भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे गुजरात के धरमपुर तालुका, दक्षिण गुजरात का वो हिस्सा, वलसाड जिले का वो खूबसूरत तालुका धरमपुर तालुका एक ऐसा तालुका है जो कपराड़ा और धरमपुर तालुका अलग होने से पहले एशिया खंड का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता था। अब कपराड़ा तालुका और धरमपुर तालुका अलग हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, 2 तालुका अलग अलग कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी आज भी धरमपुर तालुका 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। धरमपुर तालुका में घने जंगल हैं, घाटी है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं और वलसाड जिले में होने के कारण अरब सागर से भी वो सटा हुआ है। धरमपुर के भैंसदारा गांव में बहुत ही खूबसूरत आश्रमशाला हमारे धरमपुर के विधायक श्री अरविंद भाई पटेल द्वारा बनाया गया था और इस स्कूल में हर साल हर तीज त्यौहार को उतने ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी दिवाली के पूर्व आश्रमशाला के 250 से भी ज़्यादा विद्यार्थी और पीएचडी कर रहे हैं। उन विशेष विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक साथ एकजुट होकर मीडिया मित्रों के साथ में अरविंद भाई पटेल जी के परिवार, सह परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनकी दोनों सुपुत्रियां यहाँ पर आई मौजूद रही और इस दिवाली के महापर्व को, दिवाली के पर्व से पहले पूर्व दिवाली को मनाया गया। पटाखों और मिठाइयों के साथ इस खूबसूरत त्यौहार को हर बच्चों के साथ हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। रात्रि का भोजन भी डाइनिंग हॉल में सभी के साथ एक साथ किया गया और यहाँ पर हर बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखते हुए नजर आए। हर बच्चा, हर विद्यार्थी एक अनोखे खोज की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि एक अलग ही दुनिया में हम लोग आ चुके हैं। प्रदूषण से दूर एक ऐसी खूबसूरत दुनिया, एक ऐसा माहौल जहाँ पर सब कुछ सकारात्मक और सब कुछ ऊर्जामय, सकारात्मक सोच के साथ एक खूबसूरत वातावरण जहाँ पर बीमार पड़ने की कोई शक्यता ही नहीं है, क्योंकि इतने सुंदर खूबसूरत वातावरण में कैसे कोई बीमार पड़ सकता है। देखिए किस प्रकार से पटाखों की रोशनी के साथ ये खास त्यौहार, दिवाली का त्यौहार इन बच्चों के साथ मनाया गया जो इस आश्रमशाला में शिक्षा के साथ साथ संस्कार, देश की संस्कृति, रीति रिवाज सभी का वो पठन करते हैं। कहते हैं संस्कार हमारे विद्यालय से हमें मिलता है, माता पिता के बाद शिक्षा संस्थाएं हमें संस्कार और देश की संस्कृति से हमें वाकिफ़ कराते हैं। तो ये एक ऐसी आश्रमशाला है जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ हमारे देश की संस्कृति से भी रुचि, जो आज देखा गया है कि घटती जा रही, शहरीकरण आज बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन शहरीकरण विकास के साथ साथ अरविंद भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को एक ऐसा खूबसूरत और सकारात्मक माहौल दिया है। आश्रमशाला बनाने के बाद 10वीं कक्षा तक इस आश्रमशाला में बच्चे पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं हमारे धर्मपुर के विधायक श्री अरविंद भाई पटेल जी से। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे हम लोग आश्रमशाला में आए हैं। यहाँ की दिवाली आज देखी, सच में अनुभव हुआ है कि इसे कहते हैं सामूहिक और सार्वजनिक दिवाली। सिर्फ छोटे छोटे बच्चों से हम लोगों ने दिवाली मनाई है, सही मायने में हमने आज एक सकारात्मक दिवाली मनाई। हमारे साथ आज हमारे धर्मपुर के एमएलए धारासभ्य यहाँ पे उपस्थित है अरविंद जी।
अरविंद जी बहुत स्वागत करते हैं उज्जवल भारत में और आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आपको भी उज्जवल भारत चैनल को भी हैप्पी दिवाली एडवांस में। और हमारे आश्रम शाला बेस्तरा में हमें बच्चों के साथ पहली दीपावली मनाते हैं और अभी आज की रात के बाद सब बच्चे लोग उनके घर पे जाएंगे जी। लेकिन हर साल ये हम त्योहार, दिवाली का त्योहार हमारे फैमिली के साथ हम यहाँ बच्चों के साथ मनाते हैं। और यहाँ जो हमको मजा आती है वो घर पे दिवाली पे टाइम पे भी हमको मजा नहीं आती। इसलिए आज हमने सभी को, हमारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज हमारे यहाँ पीएचडी के जो स्टूडेंट थे वो 5 दिन के लिए हमारे तालुका में सभी जगह पे ये घूमे थे, उन लोगों को भी बुलाया और उनके साथ भी दीपावली का त्योहार बहुत बढ़िया से बनाया। और आज का दिन दीपावली के लिए हर बच्चों को हमने एडवांस में दीपावली की शुभकामना दी है और उज्जवल भारत को भी हमारे ओर से दीपावली की शुभकामना। जी मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूंगी, कौन बच्चा आगे बोलेगा? आ जाओ, आगे आ जाओ। आपका मेरे नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिता है। कैसा लगा आज का ये माहौल देख? आप तो हर साल ही मनाते हमको हो। तो बहुत अच्छा लगा। स्कूल में कैसा लगता है? आश्रम में कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। घर पे नहीं मजा आती थी, यहाँ पे मजा आती है। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th। बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो क्या आपका एम्बिशन क्या है? आगे जाकर क्या बनना चाहते हो आप? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहूंगी। ग्रेट। पटाखे, मिठाई, भोजन के साथ साथ पीएचडी के भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद रहे। अलग अलग राज्यों से पीएचडी करने वाले विद्यार्थी, अलग अलग जिले से पीएचडी करने वाले करीब 10 से भी ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों के साथ 5 दिन बिताया और इस धर्मपुर तालुका के बारे में काफ़ी सारी बातें नोट डाउन करी। और देखिए बच्चों के साथ एक ऐसा दीपावली के पूर्व दीपावली वाला माहौल बन गया है। पटाखे, ढेर सारे पटाखों के साथ सावधानीपूर्वक बच्चों ने इस पटाखों को रोशनी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ हमारे विधायक श्री अरविंद भाई पटेल जी के साथ उज्जवल भारत के ब्यूरो चीफ और कैमरामैन पवन सिसोदिया ने भी इस पूरे दीपावली के माहौल का लुत्फ उठाया। और ख़ास करके उन आश्रमशाला के बच्चों ने इस माहौल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली मनाया। दीपावली का पर्व यानी ढेर सारी रोशनी और हर्ष और उल्लास और ढेर सारी मिठाइयाँ। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे, क्योंकि उस दिन अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात होने की वजह से पूरे शहर में एक अंधेरा छाया था। लेकिन इस खुशी के लिए, इस खुशी को जगमगाने के लिए दीपावली के दिन लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और आदि चीज़ों को से सजाते हैं अपने घरों को। साथ में नए वस्त्र धारण करते हैं, लक्ष्मी की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है और पटाखों की रोशनी के साथ खूबसूरत इस त्यौहार को सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। कहते हैं दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सिर्फ समाज में ही नहीं, हमारे अपने भीतर के मन के अंदर के अंधकार को भी वो दूर करता है। हम दिया इसलिए जलाते हैं ताकि समाज में अंधकार दूर होकर रोशनी से समाज भर जाए, शिक्षा की रोशनी से समाज प्रज्वलित हो जाए। तो ऐसे ही शिक्षा संस्था के हमारे विधायक श्री अरविंद भाई पटेल जी ने भी इस दीपावली के खास त्यौहार पर खास आयोजन किया गया। उन 250 बच्चों के लिए, उन पीएचडी होल्डर विद्यार्थियों के लिए जो इन बच्चों के द्वारा अपने पीएचडी की पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों से मिले, 5 दिन उन्होंने बिताया और मीडिया की भी टीम को बुलाया गया ताकि मीडिया वाले इस त्यौहार में हिस्सेदारी ले सके, पार्टिसिपेट करें और बच्चों के साथ इस दीपावली के पूर्व दीपावली मनाएं और बच्चों के साथ एक खुशी के साथ, ऊर्जा के साथ इस त्यौहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। देश भारत में हर त्यौहार कुछ न कुछ सही उद्देश्य लेकर मनाया जाता है। दीपावली हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार साल का माना जाता है। त्यौहार अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय और बुराई के सामने अच्छाई की जीत, विजय का
प्रतीक कहलाता है। दीपावली का ये खास त्यौहार लक्ष्मी माता को पूजा जाता है। इस खास दिन के अवसर पर लक्ष्मी माता प्रकाश, धन और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। दीपावली का ये त्यौहार अज्ञानता पर ज्ञान की जीत की याद दिलाता है, जो वर्तमान पीढ़ी को अपने जीवन पर चिंतन करने और सकारात्मकता बनाए रखने की शिक्षा देता है। कहते हैं उत्तर भारत में मिट्टी के दियों की कतारें जलाकर रावण को हराने के बाद राजा राम की अयोध्या वापसी की कहानी मनाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इसे उस दिन के रूप में मनाया जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया था। दीप का ये महा उत्सव यानी दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसके कारण ये त्यौहार किसी खास समूह का न होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है। कहते हैं धर्म की दृष्टि से दीपावली को त्यौहार को ऐतिहासिक महत्व है। अनेक धर्म ग्रंथ दीपावली को ऐतिहासिक महत्व हमें बतलाते हैं। आइए जानते हैं कि दीपावली से जुड़े कुछ धार्मिक तथ्य क्या है। विष्णु के 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भी भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। महाप्रतापी तथा दानवी राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान में दे दी। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया और खुशियां मनाई गई। कार्तिक अमावस्या के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों एवं अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के स्वागत में हजारों लाखों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी के अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। 500 ईसा वर्ष पूर्व की मोहनजोदाड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति के में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते दिखाई देते हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के ही दिन शुरू हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए अनेक प्रांतों के इस वर्ष के आरंभ की शुरुआत मनाते हैं। ये भी कथा प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने अतताई नरकासुर जैसे दुष्ट का वध किया, तब ब्रजवासियों ने अपनी प्रसन्नता दीपों को जलाकर प्रकट की। राक्षसों का वध करने के लिए माँ देवी ने महाकाली का रूप धारण किया। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ, तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत की गई। इस रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। पंजाब में जन्मे स्वामी रामतीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुआ। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करके समय ओम कहते हुए समाधि ली थी। महर्षि दयानंद के भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के निकट अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य और शास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों, नदी के किनारे पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे।
कैसा लगा आपको? स्पेशली रागी वाली, आई लाइक द रागी रोटी। यस। कहा आपने दीपावली का महत्व कितना ज़्यादा है। प्राचीन समय से लेकर आज के इस आधुनिक युग में भी लोग दीपावली अवश्य मनाते हैं। तो आप भी दीपावली बनाइए घर में, घर के आंगन में रंगोली से। तो देखा अपने दर्शकों, आंगन को उज्जवल सजाइए। भारत ने हमेशा ये प्रयास किया है उन त्योहारों को आपके समक्ष रखे सकारात्मक तरीके से पिक्चर के साथ रहिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एडवांस में उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से सभी को हैप्पी दीपावली और हैप्पी नूतन वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर, नूतन वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे एमएलए अरविंद भाई जी की ओर से भी आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। मुख्य कैमरामैन पवन कुमार के साथ धन्यवाद। हैप्पी दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की हर दर्शकों को इस देश की सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा वर्ष स्वस्थपूर्ण रहे, आप स्वस्थ रहें, सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और इस तीज त्यौहार और हर्ष और उल्लास के साथ आपका पूरा साल मस्त रहे। उज्जवल भारत न्यूज़ देखते रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। वंदे मातरम। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, साथ में कैमरामैन व ब्यूरो चीफ पवन कुमार के साथ धन्यवाद। फिर एक बार आप सभी दर्शकों को उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।